गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। मुझे मेरी गज़ा मिल गई है, अब मैं पहले जैसी हो जाऊंगी। लेकिन अब उसके बाद उसकी आंखें मस्ती में डूब गईं और फिर वो चौंक पड़ी। ज़रूरी है कि पहले मैं कोई ठिकाना तलाश कर लूं। मगर कहाँ, और उसने चारों तरफ देखा और उसे सामने ही एक मकान नजर आ गया। पुख्ता मकान था और अगर मैं उस मकान की छत पर पनाह ले लूं तो किसे पता चलेगा। राजकमल ने सोचा और आहिस्ता आहिस्ता उस मकान के नज़दीक पहुंच गई। मकान का दरवाज़ा बंद था, लेकिन राजकमल आम औरत नहीं थी और उसने एक जगह का इंतखाब कर लिया। वो एक छोटे से दरख्त पर चढ़ी और फिर दरख्त की शाख पर से होती हुई छत पर पहुंच गई। उसका बदन अब भी बुझल था और उसका दिल सोने को चाह रहा था। चुनाचा वो ठंडी जमीन पर रुखसार रखकर लेट गई। जरा सी देर में उसकी आंखें बंद हो गईं। दूसरी सुबह वो जाग गई। सूरज निकल आया था और उसकी किरणें राजकमल के बदन को छू रही थी। वो चौंक पड़ी। अपनी जगह है, अच्छा अजनबी माहौल है, अगर कोई छत पर आ गया तो क्या सोचेगा। और अभी वो ये सोच ही रही थी कि उसे कदमों की आहट सुनाई दी और वह जल्दी से खड़ी हो गई। लेकिन इससे कबल कि वो छुपने के लिए कोई जगह तलाश करती, कोई ऊपर आ गया। उसने सहमे हुए अंदाज में देखा। एक छोटा सा बच्चा था, उम्र 11-12 साल से ज्यादा ना होगी। उसके हाथों में पतंग की डोर थी। राजकमल उसे देखकर मुस्कुरा दी। कौन हो तुम? उसने पूछा। कशोरी हो दीदी। मगर तुम कौन हो? तुम्हारी दीदी। राजकमल मुस्कुरा दी। छत पर कहाँ से आ गई? बस तुमसे मिलने, और मुझे पता था कि तुम छत पर पतंग उड़ाने जरूर आओगे। राजकमल ने उसे ललचाई हुई निगाहों से देखा। ओहो, तुम्हें मालूम था दीदी? हाँ, मगर एक मेरी बात है, बच्चा बोला। वो क्या? तुम माता जी से कह दोगी कि मैं पतंग उड़ा रहा था। तुम चाहते हो कि ना कहूँ? हाँ दीदी, माँ मारेगी। ठीक है, तुम खामोशी से पतंग उड़ाओ, किसी को बताओगे ही नहीं कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। राजकमल बोली। इस वक्त तो खैर कोई नहीं है, पर वादा करो कि जब माँ आ जाएगी तो तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगी। किशोरी ने कहा। चलो वादा, पर माँ गई कहाँ है तुम्हारी? वो तो रूपा चाची के यहाँ गई हैं। कब तक आएंगी? रूपा चाची के घर से वो कहीं और जाएगी और मुझसे कह गई थी कि दोपहर का खाना खाकर सो जाना। ओहो, और तुम्हारे पिताजी तो बस काम में लगे हुए हैं, और जब तक महाराज जीतपाल की धूमधाम हो रही है वो घर ही नहीं आएंगे। तब ही तो मैं पतंग खरीद लाया, वरना अगर पिताजी घर में होते तो भला मैं पतंग उड़ा सकता था। ताज्जुब है, और इस समय तुम घर में अकेले हो। हाँ दीदी, मगर पतंग उड़ाने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? माताजी ने दिए थे, मगर ये थोड़ी कहा था कि मैं पतंग उड़ाऊं। किशोरी ने कहा। अच्छा, बड़े शरीर हो, गोया इस समय तुम्हारे घर में कोई नहीं। राजकमल ने सुकून की गहरी सांस ली। हाँ दीदी, इस समय तो कोई नहीं है, पर आप वादा कर चुकी हैं कि आप माता जी से मेरे बारे में कुछ नहीं कहेंगी। हाँ, मैं वचन दे चुकी हूँ, बेफिक्र रहो, मैं कुछ ना कहूँगी। अच्छा, तो अब तुम पतंग उड़ाओ। उड़ाऊँ दीदी? उड़ा लो, मगर मुझे तो भूख लगी है। आप भूखी हैं? बच्चे के ज़हन में ये था कि यह अनजानी दीदी छत पर कहाँ से आ गई। चुनाचा उसे हमदर्दी से राजकमल की तरफ देखा और बोला। तुम्हें पतंग उड़ाना आता है दीदी? हाँ आती है। बस तो फिर ठीक है, ऐसा करते हैं कि हम दोनों चलकर पहले रसोई में कुछ खाने पीने की चीज़ें तलाश करते हैं, और उसके बाद जब तुम खाना खा लोगी तो हम दोनों मिलकर पतंग उड़ाएंगे। माता जी के आने से पहले हम पतंग फेंक देंगे और बातें करने बैठ जाएंगे। बिल्कुल ठीक। राजकमल मुस्कुराई और उसकी मुस्कुराहट में शैतान नाच रहा था। चुनाचे बच्चे के साथ नीचे उतर आई। नरम चारा उसने सोचा और बच्चे के साथ रसोई में आ गई। रसोई में खाने पीने का सामान मौजूद था, लेकिन राजकमल के खाने की ख्वाहिश कब थी, और उसने मुस्कुराती निगाहों से बच्चे को देखा और फिर उसकी गर्दन में हाथ डालकर कहा, आओ मेरे साथ, और मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है। बच्चा उसके साथ रसोई से बाहर निकल आया।
और वह बड़ी बेतकल्फी के साथ राजकमल के साथ कमरे में दाखिल हो गया। राजकमल ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और बच्चा मासूमियत से उसे देखने लगा। आ जाओ किशोरी, मेरे पास आ जाओ। राजकमल की खौफनाक आवाज़ उभरी और मासूम बच्चा उसके नज़दीक पहुंच गया। काश तुम जवान होते। और वह ठंडी सांस भरकर बोली, थोड़े दिनों में मैं जवान हो जाऊंगा दीदी। ओहो, थोड़े दिन इंतज़ार कौन करेगा। राजकमल की शैतानी आवाज़ उभरी और उसने नशीले अंदाज में बच्चे की तरफ देखा और फिर दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। आओ मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें प्यार करूं। और बच्चा मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ बढ़ गया और ये उसके होंठों की आखिरी मुस्कुराहट थी। किरणदास एक जिम्मेदार इंसान था। गोवर्धन पाल ने उन लोगों को यकीन दिला दिया था कि अब राजकमल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, लेकिन उसका दिल नहीं माना था और उसे इस बात का बहुत अफसोस था कि राजकमल जिंदा निकल गई। वो सोच रहा था कि काश राजकमल को उसी वक्त हलाक किया जा सकता। हर चंद के उसे रतनपाल पर भी भरोसा था, लेकिन उसके हर चंद के उसे रतनपाल पर भी और उसका वजूद महाराज कमल जैसी इफरत से खौफजदा थे। कौन जाने कि उसके मन में क्या हो। और वह सिर्फ एक खौनख्वार औरत ही नहीं थी, बल्कि हद से ज़्यादा चालाक भी थी। जो जाल उसने फैलाए थे और जिस तरह उसने राजमहल पर कब्जा कर लिया था, वो कोई आम जहन की बात नहीं थी और उससे राजकमल को जहनी कुव्वतों का पता चलता था। अजीत पाल ने नया नया राजपाट संभाला था, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी कि वह सुकून से राज करे और अभी वो नौ उम्र और ना तजर्बेकार था। इसलिए उसके दिमाग पर कोई बोझ ना पड़े तो अच्छा है, और तो सारे मामला ठीक थे। बस ये राजकमल की बात थी और जिसके लिए वो उलझा हुआ था। उस शाम वो महाराज यशोनत पाल के पास पहुंच गया। महाराज यशोनत पाल गद्दी बेटे को सौंपकर अब गोशा नशीन हो गए थे। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अब वो भगवान की भक्ति करेंगे। दीवान किरणदास उनके पास पहुंचे तो यशोनत पाल महाराज भगवान की मूर्ति के सामने दोनों हाथ जुड़े हुए थे और उनके होंठों से आहिस्ता आहिस्ता कुछ अल्फाज निकल रहे थे जिसे किरणदास समझ ना सके। कदमों की चाप सुनकर यशोनत पाल ने आंखें खोलीं और दीवान किरणदास को देखकर उनके होठों पर शफकत अमीज मुस्कुराहट फैल गई। दूसरे लम्हे वो स्वागत के लिए खड़े होकर बोले, आइए महाराज पधारिए। वो बोले और दीवान किरणदास शर्मिंदा से हो गए। यशोनत पाल महाराज जी, आप क्या कह रहे हैं? भला ये बात आपको ज़ेब देती है? क्यों, क्या हुआ किरणदास जी? यशोनत पाल ने पूछा। आपने खड़े होकर मेरा स्वागत क्यों किया? उसकी एक वजह है दीवान जी। यशोनत पाल बोले। क्या वजह है महाराज? तुम इतने महान पुरुष हो कि मेरा मन चाहता है तुम्हारे चरणों को छू लूं। दीवान जी, जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मेरा रुमा रुमा तुम्हारा एहसान में डूब जाता है। आप मुझे शर्मिंदा करते हैं स्वामी यशोनत पाल जी, दीवान किरणदास ने कहा। भगवान की सौगंध नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच्चे दिल से कह रहा हूँ। पर मैंने किया ही क्या है महाराज? तुमने हमारे गटम को चिता से निकाल लिया है और तुमने हमें बचा लिया किरणदास जी, वरना आज हम सदमे से मर चुके होते। उस सदमे से होते हमने अपने ही हाथों अपने दिवाली के दिए बुझा दिए और यशोनत पाल की आंखें नमनाक हो गईं। ये तो मेरा फर्ज था महाराज। हाँ, रियासत को ऐसे ही वफादारों की जरूरत थी। भगवान तुम्हें सुखी रखे दीवान किरणदास। मेरी एक मनोकामना है महाराज, अगर पूरी कर दें तो बड़ा एहसान मानूंगा। अरे कहो, क्या बात है? भला हम तुम्हें क्या दे सकते हैं? हमारे पास जो भी है तुम खुद उसे उठा लो। हम भला काहे को इनकार करेंगे? वचन देते हैं महाराज। पर बात क्या है दीवान जी? मैं भी अभी छुट्टी चाहता हूँ। यशोनत पाल जी, कैसी छुट्टी? जिस तरह आप अपने कंधों का बोझ उतार कर शांत हो गए हैं, उसी तरह मुझे भी अब सुगदोष करें। क्या मतलब है आपका? एक जवान राजा को एक जवान वजीर की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि आप किसी और को महामंत्री बना दें। महाराज यशोनत पाल का मुंह हैरत से खुल गया और वो चंद साथ अजीब सी निगाहों से किरणदास को देखते रहे। फिर बोले, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? और उनके मुंह से अजीब से लहजे में निकला, सच कह रहा हूँ यशोनत पाल जी। भगवान ने वो सारी खुशियाँ नसीब कर दें जो आपके मन में थीं। मिनट के साथ संसार में बहुत से ऐसे वाक़यात पेश आती हैं, लेकर ये कोई हैसियत नहीं रखते। मैंने महाराज अजीत पाल के लिए जो कुछ किया वो मेरा फर्ज था। आप यकीन करें महाराज यशोनत पाल जी, इस समय भी मेरे मन में ये बात नहीं थी कि राक्षस इस तरह हमारे काबू में आ जाएगी। बस यूं कहो कि भगवान ने मेरी सहायता की और महाराज अजीत पाल जी की जान बचाने का
मुझे पूरा पूरा सिला मिल गया। अब भगवान की कृपा है महाराज, अजीत पाल राजगद्दी पर बैठे राज कर रहे हैं और आपको भगवान की भक्ति करने का मौका मिल गया। मेरी उम्र भी बीत गई है महाराज, मैं चाहता हूं कि अब मैं भी सुकून की जिंदगी इख्तियार कर लूं। किरणदास ने कहा और यशोनत पाल महाराज चौंक गए। ओहो, और हम में और तुम्हें फर्क है दीवान किरणदास जी। हाँ महाराज, आप राजा हैं और मैं प्रजा। नहीं, ये बात नहीं, ऐसी बातें करके तुमने हमारे साथ जो सलूक किया है और उसे हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। सच मानो तो हमारी रियासत को बचाने में तुम्हारा बड़ा हाथ है दीवान किरणदास जी, और हम चाहते हैं कि तुम नौजवान और ना तजर्बेकार अजीत पाल का साथ ना छोड़ो। उसे तुम्हारी ज़रूरत है और वह तुम्हारी ज़ैर निगरानी परवान चढ़ेगा। हाँ, एक बात बताने के लिए हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, यशोनत पाल ने कहा। वो क्या महाराज? अपने जैसे किसी तजर्बेकार जवान का इंतखाब करो, तरबियत दो और फिर उसे अजीत पाल का दीवान बना दो। हमें कोई एतराज़ ना होगा। फिर हम दोनों मिलकर तीर्थ यात्रा को निकलेंगे और भगवान की तलाश में वक्त गुजार देंगे। जो आगे महाराज। और सुनाओ, क्या हाल चाल हैं? मुझे अभी सुकून नहीं है यशोनत पाल जी। महामंत्री अगर सुकून से बैठ जाए तो राज के काम रुक जाते हैं, मगर तुम कौन सी बेसुकूनी की बात करते हो? अभी मेरे मन में राज कमल का डर है। वो अगर मर जाती तो हम सुकून से बैठ जाते, पर मुझे डर है कि वो जाने कब और किस रूप में संसार के सामने आए, उसकी वजह से परेशान हूँ। ओहो, ये बात तो है, लेकिन रतनपाल महाराज ने कहा था। उन्होंने ठीक ही कहा होगा, पर मैं अपने मन को किस तरह समझाऊं? उनसे मिलो, रतन दास जी और रतनपाल महाराज से। हाँ, वही कुछ बताएंगे। बार बार उन्हें परेशान करना अच्छा नहीं लगता। अब उनकी भक्ति भंग करना अच्छा नहीं, फिर भी वो हमारे दोस्त हैं और हमारी बात नहीं मानेंगे, यशोनत पाल ने कहा। ठीक है महाराज, पर अब मैं उनसे क्या बात करूं? और ये तो मेरे मन का चोर है और उनसे कैसे कहूं? तब एक काम और करो किरणदास जी। वो क्या महाराज? रियासत की नाकाबंदी करा दो और आबादियों में अपने ही सिपाही फैलाकर उसे तलाश कराओ। कहीं से कोई खबर मिले तो फौरन उस जगह छापा मारो। ये तरकीब ज़्यादा अच्छी है महाराज। मेरा ख्याल है कि मैं जोगिंदर सिंह से इस बारे में बात करूं और वो उसके लिए मौजू तरीन है। बिल्कुल। तब मुझे आज्ञा दे किरणदास ने कहा और फिर वो अनंतपाल को प्रणाम करके निकल आए और थोड़ी देर के बाद ठाकुर जोगिंदर सिंह उनके सामने था। मेरे मन में अंदेशा है जोगिंदर सिंह, अगर वो कोई और रूप धार कर फिर किसी तरह से निकल आई तो इस बार वो पहले से ज़्यादा खतरनाक होगी। बेशक महाराज, बल्कि मुमकिन है वो पहले हम दोनों को ख़त्म करने की कोशिश करे, क्योंकि हम दोनों ही उसके ज़वाल का बाइस बने। भगवान की सौगंध जोगिंदर, तुम मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। मैं बस ये चाहता हूँ कि अब उस राज पर कोई आँच ना आए। मैं चाहता हूँ कि अब अजीत पाल जी आराम से राज करें। मेरे लिए क्या आ गया है दीवान जी? अपने सिपाहियों को लेकर पूरी आबादी में फैल जाओ। शहर के जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दो और वो जिधर से भी निकलने की कोशिश करे उसे गिरफ्तार करो। बल्कि अच्छा तो यह है कि इस बार उसे जीता ही ना छोड़ो। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, किरणदास ने कहा। जो आगे महाराज, जोगिंदर सिंह ने कहा और फिर किरण उसे हदायत लेकर वो चल पड़ा और दीवान किरणदास फिर भी मुतमिन न हुए थे। ना जाने उनके दिल में बात क्या अटकी हुई थी। ठाकुर जोगिंदर सिंह को हदायत देने के बाद वो सोचते रहे और फिर भी दिल ना माना तो उस मंदिर की तरफ चल पड़े जहां रतनपाल मुकीम था। मंदिर में दाखिल होकर उन्होंने बड़े पुजारी को देखा। बड़े पुजारी ने किरणदास जी को पहचान कर दोनों हाथ जोड़ दिए। आओ महाराज पधारिए, आप कैसे आ गए? क्या बात है महाराज, क्या सेवा करूं? और आपकी? बड़े पुजारी ने कहा। मुझे महाराज रतनपाल से मिलना है। रतनपाल जी? बड़े पुजारी ने चौंक कर पूछा। हाँ, वो तो चले गए। कब? दीवान किरणदास ने चौंक कर पूछा। 3 दिन हो गए महाराज। ओहो अच्छा। एक शाम अच्छे खासे बैठे भक्ति कर रहे थे कि उठ खड़े हुए और अपना कुंडल उठाया और मुझसे मिले और चल पड़े। क्या कहा था उन्होंने जाते हुए? कुछ नहीं, उन्होंने यही कहा था कि भगवान का हुक्म है और अब वो यहाँ ना रहें। अरे ये तो बड़ी अजीब बात है, हमसे मिले भी नहीं। साधु संतों को क्या काम है महाराज, और उनका मिलना जुलना कैसे होता है? और उनका तो हर रास्ता भगवान की तरफ जाता है। जो कुछ किया भगवान के हुक्म पर किया और अब भगवान ही के हुक्म पर वो यहाँ से चले गए। राधे श्याम राधे श्याम। और बड़े पुजारी ने गर्दन हिलाते हुए कहा। लेकिन किरणदास और आज परेशानी से खड़े रहे थे। कोई चिंता है महाराज?
नहीं पुजारी जी, सब ठीक है। मैं रतनपाल महाराज की तलाश में ही आया था। हाँ, जरा ये तो बताओ कि उन्होंने जाते हुए कुछ कहा था क्या महाराज? यही कि वो कहाँ जाएंगे? आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? भला साधु संतों का कोई ठिकाना होता है? बस भगवान की बड़ी जमीन है, जिधर मन में समाया चल पड़े। और यूं ही रतनपाल जी कहीं चले गए और मुमकिन है कि कभी वो आपको जीवन के किसी हिस्से में कहीं पूजा पाठ में मसरूफ नजर आए। साधुओं की यही जिंदगी होती है महाराज। और बड़े पुजारी ने कहा। और किरण दास महाराज मायूस और परेशान वापस चले आए। रतनपाल और इस तरह के जाने पर उन्हें बड़ा ही अफसोस था, लेकिन क्या करते। रतनपाल जी ने जाते वक्त अपना कोई पता ही ना छोड़ा था। चुनाचा व उदास परेशान महल में वापस आ गए। महल में वापस आकर वो देर तक सोचते रहे कि शाम को ठाकर जोगिंदर सिंह ने आने की इत्तला दी तो उन्होंने जल्दी से उठ ठाकर को बुलवाया। ठाकर के चेहरे पर अजीब से तासरात थे। कोई खास खबर लाए हो ठाकर? हाँ महाराज। क्या हुआ? क्या वो पकड़ी गई, मारी गई? नहीं महाराज, पर वो यहाँ मौजूद है, इसी शहर में। कैसे मालूम हुआ? एक हादसे से पता चला। हादसा? कैसा हादसा? पुराने मोहल्ले में एक शख्स उदय चरण रहता है और उदय चरण के 11-12 साल के लड़के को यह हादसा पेश आया। हादसा क्या था? बच्चा घर में अकेला था। दोपहर के बाद जब उसकी मां वापस आई तो उसे घर में बच्चे की लाश मिली और उसकी गर्दन में दांत गाड़कर उसका खून पी लिया गया और उसका गोश्त जगह जगह से गायब मिला। बिल्कुल उसी तरह महाराज जैसे प्रीतम सिंह पहरेदार का खून चूस कर उसका गोश्त खा लिया गया था। राम राम राम, बड़े दुख की बात है, मगर दूसरों से कोई पता नहीं चल सका। कोई नहीं महाराज, किसी को असल सूरत हाल नहीं मालूम और उसका नामालूम होना ही बेहतर है। अगर लोगों को किसी ऐसी औरत का पता चल जाए तो खौफ व हरास की फिजा फैल जाएगी, लोग परेशान हो जाएंगे। ठीक कहते हो जोगिंदर सिंह, लेकिन एक और परेशानी भी तो है। वो क्या महाराज? अगर लोग उससे नावाकिफ रहेंगे तो नुकसान जो उठाएंगे। कौन जाने वो नागन कब और कहां से नमूदार हो और किसे हलाक कर दे, किसका घर उजाड़ दे। और मैं तो सख्त परेशान हूँ ठाकर। रतनपाल महाराज भी चले गए। हाँ, 2-3 दिन हुए, हमसे मिले बिना ही चले गए। साधुओं के मन में ऐसे ही होते हैं, जो भी मन में आ जाए भगवान उन्हें सुखी रखे, और हमारे लिए तो बड़ा भगवान है। ये तो ठीक है महाराज, और उनका ये एहसान मुझ पर है, जोगिंदर सिंह ने कहा। और फिर वो कुछ सोचने लगा। क्या सोच रहे हो जोगिंदर सिंह? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ ख्याल आ गया था। तो अब तुम उसके बारे में क्या करोगे? मैंने सिपाही चप्पे चप्पे पर फैला दिए हैं और खुदा ने चाहा, भगवान ने चाहा तो हम उसे पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। जाओ जोगिंदर सिंह, मासूम शहरियों को उसके और तुम बचाने की कोशिश करो और वो किसी और को कोई नुकसान ना पहुंचा सके और भगवान उसका नाश करे। और उसने कितना बड़ा खतरा पैदा कर दिया है लोगों के लिए। मुझे आज्ञा दे महाराज, और उन वाकयात को हवा नहीं लगनी चाहिए। किशोरी की मौत के बारे में लोगों ने यही ख्याल किया कि कोई बला आ गई थी जिसने ये काम किया। ठीक है। और किरण दास एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गए। लेकिन खौफनाक बला वो बला थी और जिसने एक तवील देर तक राजाओं महाराजाओं को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाया था। बेशक वह भी दूर नहीं रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो बेहद ज़हीन थी। गोंदली जानती थी कि किशोरी की मौत का चर्चा हो जाएगा, और जब उसकी मौत का चर्चा होगा तो लोग आदमी उसे तलाश करेंगे। लेकिन वो कोई ऐसा खेल खेलना चाहती थी कि उन लोगों के हाथ ना आए, और उसके लिए उसका ज़हन बराबर सोच रहा था और उसे पोशीदा रहने के लिए किसी जगह की भी तलाश थी। और इस तरह वो किसी और को भी शिकार कर सकती थी। मासूम किशोरी की जान लेने के बाद उसने और उसकी मां के सामान से कपड़ों का एक जोड़ा निकाला और उसे पहन लिया। घूंघट निकालकर वो एक ऐसी अल्लड़ देहातन नजर आने लगी जो दिया और नो बेहता हो, या फिर उसका पति कुछ अरसे के लिए कहीं चला गया हो। और देर तक वो जगह जगह मारी मारी फिरती रही। फिर एक मकान के सामने नौबत रखी देखकर और वो एक लम्हे के लिए रुक गई। शहनाई बज रही थी, ताशा पीटा जा रहा था और बच्चे उस तख्त के नज़दीक जमा थे और जिस पर बैठने वाले लोग अपने राग अलाप रहे थे। और गोंदली में एक ख्याल आया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ गई। फिर उसने एक बच्चे के कांधे पर हाथ रखा और बच्चा चौंक कर उसे देखने लगा। क्या नाम है तेरा? उसने बच्चे से पूछा। गजरू। जरा इधर तो आ गजरू, और मुझे तुझसे एक बात पूछनी है। और उसने बड़े प्यार से कहा और नन्हा सा बच्चा उसके साथ हो लिया। इस घर में कौन रहता है? और उसने उधर इशारा किया जिधर नौबत बज रही थी। बंसी लाल जी।
अच्छा अच्छा बंसीलाल जी, तो उनके यहाँ किसी का विवाह है? गोंदरी ने बच्चे को चमकारते हुए कहा। लक्ष्मी बहन का। ये लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी उनकी बेटी है, बच्चे ने जवाब दिया। अच्छा अच्छा, कब है शादी? पता नहीं, बस अभी तो नौबत बज रहे हैं, बच्चे ने जवाब दिया और मजीद सवालात का जवाब देने से जान बचाने के लिए भाग गया। राजकमल कुछ देर सोचती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस मकान की तरफ बढ़ गई। वो मकान के खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। अंदर खासी गहमा गहमी थी। बड़ा वसी मकान था। सामने बैठक से गुजरकर एक बड़ा सहन आ गया था, जिसमें औरतें इधर से उधर फिर रही थी और कुछ मर्द भी नजर आ रहे थे। एक बारी बदन की औरत उसकी जन्म मतवजा हो गई। कौन है बहन, तू अंदर आ जा, उसने नरम लहजे में कहा। चंपा है मेरा नाम, और आपके पास किसी काम धंधे के लिए आए हैं मालकन। और वो नशीली लहजे में बोली। अच्छा अच्छा, तो मेरे साथ आ। बड़ा अच्छा हुआ तू आ गई, मगर क्या तू अछूत है? नहीं मालकन, हेरे हैं। तब ठीक है, शादी हो गई है तेरी? हाँ मालकन। घर वाला कहाँ है तेरा? खेत पर होगा, खेतों में काम करे है। तो ठीक है चंपा, तू यूं करके रसोई में चला जा, मेहमानों के लिए खाने पीने की देखभाल कर। जो हुक्म मालकन, गोंदरी ने कहा और मालकन ने उसे रसोई बता दी और गोंदरी मुस्कुराती हुई रसोई में चली गई। और फिर बाकी सारा दिन वह पूरे लगन से काम करती रही ताकि उन लोगों की निगाहों में कोई मकाम हासिल कर ले। और उसके ज़हन में कोई खौफनाक ख्याल जन्म पा चुका था और वह उस पर अमल करने के लिए तैयारियां कर रही थी। शाम को मालकन से मुलाकात हुई। तू तो बड़ी काम की है चंपा, मैं तुझे बहुत कुछ दूंगी। तू यूं करके 2-4 दिन के लिए यहीं रह जा। मैं अपने पति से पूछ कर आई हूँ, इजाज़त दे दी उसने तुझे? हाँ मालकन। बस तो ठीक है, शाम को ढोल बजेगा, तू भी गीत गाना और फिर जहाँ मन चाहे पढ़कर सो रहना। अच्छा मालकन। और उसने मासूमियत से गर्दन हिला दी और मालकन चली गई। और राजकमल घर के कोने को देखती फिरी और चारों तरफ अरमान भरी लड़कियां नाचती कूदती फिर रही थी। एक दफा वो उनके दरमियान फंस गई। चंपा जरा इधर तो आ, मालकन की बड़ी लड़की ने उसे आवाज दी और वह उसके पास पहुंच गई। जी छोटी मालकन। यहाँ कौन है री? और घूंघट तो जरा उठा दे। नहीं मालकन, इसे रहने दो। क्यों री? मेरा घर वाला बड़ा पापी है। तो फिर? अरे पता चल गया तो मारेगा। क्यों मारेगा? वाह, और हम कोई मर्द हैं? वो कहता है कि किसी के सामने घूंघट ना उठाऊं। बहुत खूबसूरत है क्या? मालकन मुस्कुराई। भगवान जाने, हम तुझे देखेंगे। रहने दो मालकन, बुरी बात है, पति की बात ना मानना। बड़ी पतिव्रता है तू। हाँ मालकन। तो यूं कर, तू अपना घूंघट ना उठा, हम उठाए देते हैं, रुक्मणी बोली। और उसने आगे बढ़कर राजकमल या गोंदनी का घूंघट उलट दिया और उसकी सूरत देखकर वो दंग रह गए। हाय राम, तू तो अप्सरा है और इतनी सुंदर होगी तू, और मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। बस दीदी, अब बस करो, तूने मन लूट लिया है हमारा, हम तो मर मिटे हैं तुझ पर, अब क्या करें? रुक्मणी संजीदगी से बोली और राजकमल मुस्कुराने लगी और उसने फिर घूंघट डाल लिया। दीदी, कब है आपकी छोटी बहन का ब्याह? परसों बारात आएगी चंपा। वापस कब जाएगी? बस एक रात ठहर कर। और किसी ने रुक्मणी ने जवाब दिया और गोंदनी गर्दन हिलाकर खामोश हो गई। रुक्मणी गोंदनी के हुस्न से बहुत मुतासर हुई और उसका रवैया गोंदनी के साथ बहुत बेहतर हो गया। रात को उसने सोने के लिए भी जगह गोंदनी को बता दी और गोंदनी सोने के लिए लेट गई और उसकी निगाहें आसमान पर जमी हुई थी। ऊपर तारों भरा आसमान था और वह छत पर सो रही थी। उस घर के एक कोने को देखकर उसने अपने लिए आइंदा के प्रोग्राम का फैसला कर लिया था और उसे क्या करना चाहिए। मकान की पुश्त पर थोड़े फासले पर एक अंधा कुआं था जो तरकारियों के खेतों के दरमियान था। राजकमल ने उस अंधे कुएं को खास तौर से अपने मकसद के लिए चुना था। बहुत देर तक वो ऊपर घूरती रही और फिर न जाने कब सो गई। दूसरी सुबह उठकर वह अपने काम में मसरूफ हो गई थी। बकिया वक़्त उसने इंतहाई आराम से गुजारा। इस दौरान वो रुक्मणी भी मिल चुकी थी और रुक्मणी ने शायद उसकी हुस्न का चर्चा कर दिया था क्योंकि लक्ष्मी उससे बहुत अच्छी तरह पेश आई। राजकमल ने उसको देखा। अच्छी खासी शक्ल सूरत की लड़की थी, लेकिन राजकमल के मुकाबले में कुछ भी न थी और वह मुस्कुरा उठी और वहां से चली गई। वो दिन भी गुजर गया। हत्ता के बारात आ गई और सजा सजाया गबरू जवान घोड़े पर बैठकर आया और उसके पीछे ढोल ताशी वाले थे और खासा हंगामा बरपा था। राजकमल दिलचस्पी से उस सारे हंगामे को देखती रही। कभी बचपन में उसने ऐसी बारातें देखी थी, लेकिन जब से रियासत हरियाणा आई थी ऐसे हंगामों से दूर हो गई थी और उसका म्यार बहुत बड़ा था। वो रानियों की सतह पर जिंदगी गुजारने की आदी थी और रानियों को ऐसे मौके मुयस्सर नहीं आते, लेकिन उसे अपना बचपन याद आ गया।
वो भी दूसरी लड़कियों की तरह खुश हो रही थी और उसका अपना काम क्या था, और थोड़ी देर के बाद वो ये भूल गई। फिर लगन हुई, फेरे हुए और मियाँ बीवी एक हो गए, और दूसरी सुबह उनकी रुखसती की तैयारियां थी और रात के आखिरी पहर राजकमल को अपना काम अंजाम देना था। लड़कियां बालियां थकी आ रही थी, सो गईं और लक्ष्मी भी सो गई। तब राजकमल अपनी जगह से उठाई और उस जगह पहुंच गई जहां लक्ष्मी सो रही थी। लक्ष्मी ख्वाबों की जिंदगी के सबसे हसीन मुनादर देख रही थी और उसके कोमल होंठों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। राजकमल ने उसका पांव हिलाया और लक्ष्मी नांद उसी आंखों से देखकर, और क्या बुझ गया चंपा? और उसने पूछा। बूढ़ हो गई छोटी मालकन, और तुम उठिए और तैयारियां कीजिए, मुस्कुराकर बोली। और लक्ष्मी शरारत के घर के दूसरे लोग जाग गए। अभी कोई नहीं जागा। राजकमल उसकी तरफ देखते हुए बोली, तू नहीं सोई रात भर? ये रात मेरे सोने की रात नहीं थी। क्या मतलब? बहुत बड़ा काम करना है मुझे, बहुत बड़ा। ऐसा क्या काम है? लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा, लेकिन अचानक उसके ज़हन को झटका लगा और चंपा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे महसूस हुआ जैसे चारों तरफ रोशनी फैल गई, रोशनी, लेकिन उस रोशनी में उसका ज़हन सो गया। लक्ष्मी, चंपा ने उसे आवाज़ दी। हूँ, और उसकी आवाज़ जैसे किसी गहरे कुएं में से आ रही थी। तू कौन है? मैं लक्ष्मी हूँ। नहीं, तू चंपा है। कौन है तू? मैं चंपा हूँ। और मैं कौन हूँ जानती है? नहीं, लक्ष्मी ने सोए हुए लहजे में जवाब दिया। मैं लक्ष्मी हूँ। हाँ हाँ, तू लक्ष्मी है। विवाह किसका हुआ है, तेरा या मेरा? तुम्हारा, लक्ष्मी ने जवाब दिया। तो यूं कर चंपा कि मेरे कपड़े पहन ले। पीछे तूने कुआं देखा है? गोंदरी ने कहा, हाँ देखा है। तो जा उस कुएं में कूद जा, ले मेरे कपड़े पहन। चंपा या गोंदरी ने अपने कपड़े उतार दिए। लक्ष्मी के हाथ नादीदा कुव्वत के ज़हर असल अमल करते रहे और उसका कुंवारा बदन हो गया था। और फिर उसने चंपा का लिबास पहन लिया, घूंघट उठाया और ओपी के घर चल पड़ी। बचपन से लेकर जवानी तक की हसीन कहानियां थोड़ी देर के बाद उस अंधे कुएं में दफन हो गईं और एक धमाका हुआ। बस खूनख्वार इफरत ने एक और इंसान निगल लिया। दूसरी तरफ राजकमल एक अहम काम में मसरूफ हो गई और उसने रुखसती के कपड़े पहन लिए और मुंह छुपाकर लेट गई। थोड़ी देर में जगार हो गई और सखियां आई तो दुल्हन को घूंघट निकाले बैठी थी। लड़कियां बालियां छेड़छाड़ में मसरूफ हो गईं और कोई कुछ कह रहा था और कोई कुछ। किसी ने सोचा भी ना कि दुल्हन खुद ब खुद तैयार हो गई। दूसरी तरफ दुल्हा वाले जल्दी जल्दी आ गए और राजकमल ने पूरी कोशिश करके अपना चेहरा छुपा लिया था। यहाँ तक कि रुखसती का वक़्त आ गया। लक्ष्मी के माता पिता रो रहे थे कि अब तो ये रोना सारी उम्र का था, और उन्होंने दुल्हन को उसके साथ रथ में बिठा दिया और थोड़ी देर के बाद बारात रुखसत हो गई। बारात रवाना होने के बाद राजकमल ने सुकून का सांस लिया। बस्ती के सरहद पर सिपाहियों ने बारात रोक ली और दुल्हन को वो तमाम लोगों को देखा गया। राजकमल यहाँ भी थोड़ी ठहराई थी और वो समझ गई कि क्या मामला है। गोया अब उसकी शक्ति से की जा रही है, उसकी तलाश शक्ति की जा रही है। अच्छा ही हुआ जो इस तरह उस बस्ती से निकलने का मौका मिल गया, वरना अगर खुद कोशिश करती तो शायद पकड़ी जाती। तुम लोग किसे तलाश कर रहे हो भाइयों? दुल्हा के बाप ने पूछा एक औरत को। कौन है वो? राजकमल। क्या किया उस बेचारी ने? ये नहीं बताया जा सकता। तलाश कर लिया तुमने? हाँ। रथ में कौन है? दुल्हन, और हम उसे भी देखेंगे। ये नामुमकिन है, सुसरे ने कहा। क्यों? वो हमारी इज्जत है। क्या महाराज शुनत पाल के हटते ही अन्याय शुरू हो गया? क्या हमें इस बात के लिए मजबूर किया जाएगा हम अपनी इज्जत को तुम्हारे सामने नंगा कर दें? दुल्हा के बाप ने कहा। नहीं महाराज, ये बात नहीं, आप ही के फायदे के लिए सब कुछ किया जा रहा है। एक सिपाही ने कहा। क्या फायदा है इसमें हमारा? दुल्हा के बाप ने पूछा। हम उसके अलावा कुछ नहीं बता सकते। रात में दुल्हन के अलावा और कौन कौन है? दुल्हन है और कोई नहीं, और बहू को दिखाना हमारी रीत के खिलाफ है। अगर तुम ये रीत तोड़ना चाहते हो तो बारात इस बस्ती से नहीं जाएगी। हम महाराज शुनत पाल के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि हमारे साथ ये अन्याय क्यों हुआ। दुल्हा के बाप ने कहा। बहुत से सिपाही जमा हो गए और फिर वो एक दूसरे को समझाने लगे। ठीक है भाई, दुल्हन विदा होकर जा रही है और उसे देखने की क्या ज़रूरत है, जबकि अकेली दुल्हन बैठी है रात में, तो वो कहाँ से पहुँच जाएगी? सिपाहियों ने एक दूसरे से कहा और रात को जाने की इजाज़त दे दी। राजकमल ने सुकून की दूसरी गहरी सांस ली। ये मरहला भी तय पा गया। बारात तेजी से अपनी मंजिल की जानब गामजन थी और उसके ज़हन में मुसरतें नाच रही थी। वो सोच रही थी कि क्या हर्ज है अगर थोड़े दिन किसी घर में दुल्हन बनकर भी गुजार दिए जाएं।
ये दिलचस्प मरहला तो उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं आया था। हालांकि वह बहुत से राजाओं की दुल्हन बनी थी, लेकिन यह सीधा साधा माहौल तो अनोखा ही था। और अब तो यूं भी वो एक खौफनाक बला बनकर रह गई थी। खौफनाक बला एक सीधे साधे घराने में पहुंच गई। बस्ती की लड़कियों ने रस्में शुरू कर दी और माहौल में खूब हंगामे रच गए। राजकमल खुश थी और फिर एक लड़की ने दुल्हन को देखा और मुतअज्जब रह गई, लेकिन वह मुंह से कुछ न बोली। हाँ, रात को उसने अपनी माँ से कहा, माता जी आपने पहले लक्ष्मी भाभी को देखा था? हाँ, क्यों? अब देखा, लड़की बोली। क्यों नहीं देखा है? माता जी ने कहा, उनकी शक्ल बदली है, कितनी सुंदर हो गई हैं, और वो उससे पहले तो ऐसी नहीं थी। लड़कियां बालियां दुल्हन बनकर सुंदर लगती हैं, ये कौन सी नई बात है? मगर माता जी उनके नक्शे तो नहीं बदल जाते हैं दीवाने। इसलिए तो कहते हैं कि बेटियों को कंवार अपने में सीधा साधा रहना चाहिए, ताकि जब वो दुल्हन बने तो अनोखी लगें। बड़ी ही सुंदर हो गई है लक्ष्मी। और माँ के कहने पर लड़की खामोश हो गई। उजला अरूसी में दुल्हा दुल्हन के पास पहुंचा तो वो भी उसे देखकर शशदर रह गया।